महामारी के फर्स्ट वेव पर पूरी तरह से सफलता हासिल करना, सेकेंड वेव पर काफ़ी नुकसान के बाद नियंत्रण हासिल किया गया और थर्ड वेव के संभावना को देखते हुए ढेर सारी तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने किया। अब ढेर सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। एक तरफ कोरोना का कोहराम जो मचा हुआ था वो थमते हुए नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन प्रस्तुत कर दिया गया है और कल से वैक्सीन लगेगा। वहीं तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कल अनलॉकडाउन भी जिले में घोषित हो जाएगा, जो दिन का अनलॉकडाउन रहेगा और रात में लॉकडाउन रहेगा। इसमें ढेर सारी संभावनाएं हैं, कहीं लोग बेपरवाह ना हो जाए और फिर संक्रमण के शिकार हों। क्या है स्वास्थ्य विभाग की तैयारी और क्या है जिले की स्थिति, ये सब जानने के लिए हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक जी के पास। सर, एपीडीपी न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत है और सबसे बड़ा सवाल जो है कि इस समय ज़िले की क्या स्थिति है? ज़िले की इस समय स्थिति बहुत ही नियंत्रण में है और हमारे ज़िले में इस समय मात्र 248 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस हैं, जो कि सभी हैं स्वस्थ हैं। जिला अस्पताल में कोई भी केस नहीं है कोरोना का। मेडिकल कॉलेज में 28 केस हैं और टांडा में 6 केस हैं और बाकी सब होम आइसोलेशन में। सभी के से प्रतिदिन बात की जाती है और स्थिति पूरी नियंत्रण है। इसी स्थिति सब मिला करके हमें जानना चाहेंगे सर, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी, क्या नए पेशेंट इस समय कोरोना के आ रहे हैं? हाँ, इस समय कोरोना के हमारे औसतन 10 मरीज पिछले सप्ताह से आ रहे हैं, जो कि पहले 30-40 आ गए थे। एक बार हमारे मैक्सिमम 200 केस से ऊपर आए थे। हमारे ज़िले में कभी भी बड़ी संख्या में केस नहीं आए हैं और इस समय पूरा नियंत्रण में है। हमारे पास सभी संसाधन उपलब्ध हैं। जो पेशेंट एडमिट हैं इस समय संक्रमित हैं, उनकी क्या स्थिति है? हमारे यहाँ प्रिजम्पटिव कोविड के 8 पेशेंट जिला अस्पताल में हैं, जिसमें 6 ऑक्सीजन पे हैं और 2 बिना ऑक्सीजन पे होम एयर पे हैं, लेकिन सभी स्वस्थ हैं। मेडिकल कॉलेज में भी सभी स्वस्थ हैं और जो भर्ती हैं वो भी ज़्यादातर उसमें RT-PCR नेगेटिव आ गए हैं और जो हमारे टांडा MCH में 6 मरीज भर्ती हैं वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो अभी पॉजिटिव आए थे, 6 दिन हो गए हैं उनको भी। कल उनकी भी जांच कराई जाएगी और हमारे ज़िले में अभी तक 5,10,000 से अधिक RT-PCR और एंटीजन जांच हो गई हैं। सर, इतने बड़े पैमाने पर आपने जांच करवाया, ढेर सारे लोग संक्रमित हुए, ढेर सारे लोग पैनिक स्थिति में हुए, ढेर सारे लोग रिकवर हुए, ढेर सारी कैजुअल्टी भी हुई। इसके बाद अब जब सरकार ने वैक्सीन लॉन्च किया है तो वैक्सीन की क्या स्थिति है, किस तरह से आप वैक्सीन भी हमारे यहाँ लगभग 1,45,000 के लगभग लग चुकी है। कल से 18 प्लस से 44 साल तक वालों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें 2 अभिभावक स्पेशल होंगे जिनके बच्चे 12 साल से छोटे होंगे। ऐसे अभिभावक बच्चे का यदि वो जन्म प्रमाण पत्र लेकर आते हैं तो उनको बगीचा पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। और जो 45 प्लस वाले हैं उनके लिए 36 कल गांव हैं, उनमें हम लोग इससे स्पेशल अभियान चलाएंगे और जिससे कि 45 प्लस वाले जो लोग हैं उनको अधिक से अधिक वैक्सीनेट किया जा सके। दूसरा सवाल सर, कल से जो है लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, दिन का लॉकडाउन ख़त्म होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन ख़त्म होना अच्छी बात है क्योंकि हमारी आर्थिक गतिविधियाँ भी चलनी चाहिए, लेकिन जनता से मेरी अपील है, हमारी अपनी भी निगरानी रहेगी कि कहीं पर भी भीड़ नहीं लगाएं और जब भी निकलें तो मास्क लगा के रखें और अपने हाथों को बार बार धों। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पे हम आने जाने वालों की स्क्रीनिंग कराएंगे और आवश्यकता हुई तो उनमें जो संक्रमित होंगे या जो फीवर वाले होंगे उनको जांच करके दवाइयाँ भी देंगे और संक्रमित को अस्पताल में भर्ती कराएंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करेंगे। सर, एक तरफ जहां कोहराम मचा हुआ था, चारों तरफ हर गांव में लगभग कोविड के पेशेंट देखे जा रहे थे, जिला अस्पताल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या निजी चिकित्सालय हो, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उसी समय एक खबर आता है कि थर्ड वेव आने वाला, शायद गाइडलाइन भी आ गया, उसके बारे में क्या तैयारी? देखिए, थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी ये तो ईश्वर जानता है। हमारी भी ईश्वर से यही कामना है कि नहीं आएगी, लेकिन जो लोग अभी तक जिनमें सीरो कन्वर्जेंस नहीं हुआ या हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिली है, ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकले,
तो उनको यदि कभी भविष्य में कोरोना आता है तो ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत बड़ा हथियार है। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराएंगे तो परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने बच्चों को भी सुरक्षित एक रखेंगे। सवाल सर बड़ा पैनिक आया हुआ था, बीच में ही काफ़ी लोग दहशत में हो गए थे ब्लैक फंगस के बारे में आप क्या कहेंगे? ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो डिबिलिटेटिंग मरीजों में होती है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाए। पहले ये जो बीमारी होती थी, जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं, HIV एड्स का करा रहे हैं और जैसी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पे लंबे समय चलते हैं, उनको हुआ करती थी, जिसकी वजह से उनको ये फंगस था ना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, उस रूप में ये डेवलप होता था। लेकिन कोरोना के जो मरीज लंबे समय रहे और उनमें स्टेरॉइड अधिक प्रयोग किया या लोगों ने स्वयं लेके किया, उनमें ये खतरा बढ़ा गया था। स्टेरॉइड के अधिक प्रयोग के कारण इस तरह का बात खुल करके सामने आ रहा है। क्या अपने ज़िले में इस तरह के पेशेंट पाए गए? अपने ज़िले में सबसे पहले एक मेडिकल कॉलेज में आया था, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था, उसको एम्फोटेरेसिन भी लगाया गया था। बाकी 1-2 केस सस्पेक्टेड से नज़र आए थे, लेकिन उनमें कन्फर्मेशन नहीं हुआ। जी, हम आपसे लास्ट में जानना चाहते हैं अंत में कि जिस तरह का माहौल आज है, साइलेंट पोजीशन है, हाहाकार की स्थिति ख़त्म हो गई है, लगभग ढेर सारे लोग रिकवर होकर के अपने घर पर पहुंच चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से इस साइलेंट में बेपरवाह होने की ज़रूरत है या पूरी तरह से एहतियात अभी भी, और कब तक एहतियात बरतना होगा? हम जनता को ये बताना चाहते हैं, वो मन से ये वहम निकालते हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया है। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना नियंत्रित हुआ है। यदि आप अपना संयम खो देंगे तो कोरोना अनियंत्रित हो जाएगा। तो संयम में रहें, संयम के लिए मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और अननेसेसरीली या बिना बात के बाहर नहीं घूमें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। बहुत बड़ी बात आपने कही। डॉक्टर अशोक सर ने कहा कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि कोरोना पर हमने नियंत्रण पाया है। इन्हीं के साथ हम एक बार फिर आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।